दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो मैटर चल रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के बारे में, और डिटेल में समझेंगे कि ट्विटर का क्या पक्ष है और भारतीय सरकार का क्या पक्ष है। तो सबसे पहले हम बात करें कि क्या ये पूरा मामला है, तो पिछले वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि जो नए IT रूल्स हैं उसके तहत जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं, जिनके यूजर 50 लाख से अधिक हैं, उनको कुछ रूल्स फॉलो करने थे, जो कि नई गाइडलाइन फरवरी में आई थी। मई में उसका जो डेडलाइन था वो समाप्त हो गया और अब इन लोगों के ऊपर बैन करने की बात चल रही थी। इस बीच में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार को चैलेंज किया था राइट टू प्राइवेसी के कुछ पॉइंट्स के ऊपर। उसी में अब नया एक जो आया है सीन में, वो आया है ट्विटर के बारे में जानकारी। ट्विटर में आपको याद होगा कि मंडे यानी कि सोमवार को ट्विटर के ऑफिस पर कहा गया था ट्विटर के द्वारा कि दिल्ली पुलिस ने रेड किया है। बाद में दिल्ली पुलिस ने इसके बारे में क्लैरिफाई किया कि हमने कोई रेड नहीं मारा था, बल्कि हमने एक नोटिस भेजी थी, वहाँ पे एक नोटिस लेकर गए थे। और वो नोटिस जो थी वो कांग्रेस की जो टूल किट वाला जो मैटर चल रहा था उससे रिलेटेड था। टूल किट वाला मैटर यही था कि टूल किट एक है जिसको शेयर करते हुए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा ने बताया था कि ये बीजेपी के द्वारा एक टूल किट जारी किया गया है। बाद में ट्विटर ने उस पर एक टैग लगा दिया था मैनिपुलेटेड मीडिया का। मैनिपुलेटेड मीडिया का मतलब होता है कुछ जानकारी छुपाई गई है या जानकारी को ट्विस्ट करके तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, ऐसा एक वहाँ पे टैग लग गया था। तो इसी की नोटिस मंडे को ट्विटर के ऑफिस में दिल्ली पुलिस लेके गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि ट्विटर ने यह कहा कि हम अपने यूजर्स के हितों को संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मतलब राइट टू प्राइवेसी इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इस राइट को हर एक सिटीजन के लिए राइट है, तो इस राइट को बचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम ऐसी कोई बात नहीं मानेंगे जिससे हमारे यूजर्स के इन राइट्स को, जो राइट टू प्राइवेसी है, इस पे किसी तरह की दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो। खैर, ये तो ट्विटर का पक्ष था, लेकिन जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो किसी न किसी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पे भी बेस्ड होते हैं। मतलब हमारे पास एक अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को आप गाली दे देंगे, ये तो बिल्कुल नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं हर एक फंडामेंटल राइट पे। तो भारत सरकार ने इसी बयान पे, ट्विटर के इस बयान पे कि हम राइट टू प्राइवेसी को बचा रहे हैं, भारत सरकार ने इनको जवाब दिया है। अब क्या जवाब दिया है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं पूरा जवाब आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। ये एक प्रेस रिलीज कल जारी की गई थी 27 मई को। इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि जो ट्विटर के द्वारा जो कॉन्स्पिरेसी या जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा है कि ट्विटर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ट्विटर्स स्टेटमेंट इज एन अटेम्प्ट टू डिक्टेट इट्स टर्म्स टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यानी यानी कि यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया जो है, इसके ऊपर ट्विटर अपनी रूल्स को लागू करना चाहता है, अपने रूल्स को थोपना चाहता है, ये भारत सरकार ने कहा है। ट्विटर सीक्स टू अंडरमाइन इंडियाज लीगल सिस्टम। भारत के कानून व्यवस्था को ट्विटर नकार रहा है, आप कह सकते हैं, या उसको सही तरीके से नहीं ले रहा है ट्विटर। इसके बाद से कहा गया है इसी प्रेस रिलीज में, दे हैव नो अथॉरिटी, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, दे हैव नो अथॉरिटी एंड दैट दे एंड द पीपल ऑफ इंडिया नीड टू एस्केलेट एवरीथिंग टू द ट्विटर हेडक्वार्टर इन USA। यानी कि पहले तो इसने ये कहा, भारत सरकार ने ये भी कहा है कि ग्लोबल हेड से बात करेंगे, आपका जो ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव है उससे बात करेंगे, ट्विटर इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हम उससे बात नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे ट्विटर हैज लार्ज यूजर बेस इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है, ट्विटर के बहुत सारे यूजर हैं भारत में, एंड इट अर्न्स सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फ्रॉम इट्स इंडियन ऑपरेशंस। भारत से इसको बहुत सारा पैसा मिलता है और जितने भी रूल्स भारत में हैं वो मानना पड़ेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा ये रिलीज किया गया था। फिर इसने बताया सरकार ने कि राइट टू प्राइवेसी की जितनी चिंता ट्विटर आपको हो रही है उससे ज़्यादा चिंता हमें है। वो कैसे है, तो यहाँ पे लिखा है, गवर्नमेंट इक्वली रिस्पेक्ट्स द राइट ऑफ प्राइवेसी, हाउएवर द ओनली इंस्टेंस ऑफ स्कल्टिंग फ्री स्पीच ऑन ट्विटर इज ट्विटर इटसेल्फ एंड इट्स ओपेक पॉलिसीज। मतलब ट्विटर की जो पॉलिसीज हैं वो ही ट्रांसपेरेंट नहीं हैं।
ये कहा गया है। और इसकी वजह से आए दिन लोगों के अकाउंट्स को सस्पेंड करते रहते हैं, ट्वीट्स को डिलीट करते रहते हैं। तो आपके पास अपनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सरकार ने ये कहा। फिर सरकार ने कहा ट्विटर नीड्स टू स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए ट्विटर को, और भारत के जो लॉज हैं, भारत के जो कानून हैं आईटी से रिलेटेड, उनको इन्हें फॉलो करना चाहिए। ट्विटर इज जस्ट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यहाँ पे ट्विटर को औकात दिखाई गई एक तरह से आप कहेंगे। इसमें क्या कहा इन्होंने कहा कि ट्विटर नीड्स टू स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। उसके बाद कह रहे हैं कि ट्विटर इज जस्ट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब आप सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं और आप अपनी पॉलिसीज, अपने नियम भारत के डेमोक्रेसी पर या कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं थोप सकते हैं। ये भारत सरकार का कहना है। ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा एक बार, मैं इसको टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा जिसको जानकारी लेनी हो। ये देखिए, इससे हमें कॉन्सेप्ट क्या समझ में आता है, इससे हमें क्या समझ में आता है कि चूंकि ये इशू आ गया है तो आगे के एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, किस आर्टिकल के अंतर्गत है, कब से इसको भारत के संविधान में शामिल किया गया था, किस कमिटी के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था, ये सारी चीज़ें, और क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं राइट टू प्राइवेसी की, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बताया गया, सरकार के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया कि ट्विटर लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज लेड अ रैम्पेंट प्रोलिफरेशन ऑफ फेक एंड हार्मफुल कंटेंट अगेंस्ट इंडिया एंड इंडियंस, यानी कि ट्विटर की जो पॉलिसीज़ हैं इसकी वजह से भारत के विरोधी जो चीज़ें हैं, भारत के जो विरोधी तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, उनके द्वारा बहुत सारा हेट स्पीच और फेक न्यूज़ भी फैलाया जाता है। इस तरह के बिहेवियर को भारत सरकार टॉलरेट नहीं करेगी, ये कहा गया है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद एक स्टेटमेंट यहाँ पे और है, गवर्नमेंट कंडेम्स द अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट इशूड बाय ट्विटर एज टोटली बेसलेस, फॉल्स एंड अटेम्प्ट टू डिफेम इंडिया टू हाइड देयर ओन फॉलीज, यानी अपनी गलती को छिपाने के लिए भारत सरकार के ऊपर ये एक गलत तरह का बेसलेस स्टेटमेंट ट्विटर के द्वारा दिया गया है, जिसमें ट्विटर ने कहा था कि भारत सरकार प्राइवेसी को कर्टेल करना चाहती है, राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जा रही है। ये चीज़ें हैं, कुल मिलाकर ये अभी निकल के सामने आया है ट्विटर और भारत सरकार के बीच में। अब आगे देखना होगा कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या इससे निकल के सामने आता है, क्या ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ओटीटीज़ वगैरह इस रूल को मानती हैं या सरकार एक्सटेंड करती है टाइमलाइन को या बैन करती है, क्या भी चीज़ होंगी वो आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको एग्जाम से रिलेटेड ये पॉइंट याद रखना है कि राइट टू प्राइवेसी 2017 में आई थी, किस कमेटी के रिकमेंडेशन से आई थी, कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद से आपको ये भी याद रखना है कि कोई भी फंडामेंटल राइट किसी न किसी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के सामने फेल होती है, मतलब कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस भी होती है। कोई भी राइट जो होगा वो यूनिवर्सल नहीं होगा, हर समय वो लागू नहीं होगा, किसी न किसी टाइम पे हर एक अधिकार, चाहे वो मूल अधिकार ही क्यों ना हो, उसके ऊपर कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शंस जरूर होते हैं। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें कई लोगों ने यह भी कहा कि राइट टू प्राइवेसी को बचाने के लिए ट्विटर ये काम कर रहा है, लेकिन जब ट्विटर की पॉलिसीज खुद ही गलत हैं, उसमें खुद ही ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कब किसी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाए, उनका एक अलग रूल है कि किस बेसिस पे वो करेंगे, वो भी बताते नहीं है कि किस बेसिस पे है। मतलब जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो उनकी अपनी पॉलिसीज़ में ही नहीं है, उसमें ही बहुत सारे फॉल्ट है, बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो इस बेसिस पे इंडिया के डेमोक्रेसी को और इंडिया के लॉ को चैलेंज करना किसी भी बाहर की कंपनी के लिए ठीक नहीं है फिलहाल के लिए। देखते हैं आगे जो भी होता है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ें।